गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द मेनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे हम लोग और एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो स्टार्ट करता हूँ बेटा अपना टॉपिक आज का। सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, about optical activity, not isomerism, optical activity. This is our basic concept. Clear है? So सबसे पहले बात करता हूं बेटा, मेरे पास कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है और वो जो सोर्स ऑफ लाइट है मेनली मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास वो इलेक्ट्रिकल बल्ब है। समझ में आ गया आप लोगों को? क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल बल्ब। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये हम लोगों को अनपोलराइज्ड लाइट देता है। व्हाट डू यू मीन बाय अनपोलराइज्ड लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब कि हर डायरेक्शन के अंदर हम लोगों को लाइट देगा। जैसे एक होती है लेजर लाइट होती है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको लाइट देती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है वो हमें हर डायरेक्शन में लाइट देता है। तो इस वजह से इसको हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को? अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को अगर मैं निकोल्स प्रिज्म उसके अंदर से पास करता हूं तो ये अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें बेटा? पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। क्लियर आप लोगों को? अब अगर इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट? जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ लाइट, पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर आप लोगों को? इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास करता हूं, ये मेरे पास एक कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर से पास करता हूं तो ये सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या तो राइट हैंड साइड में थीटा एंगल से या लेफ्ट हैंड साइड में बेंड करता है। समझ गए आप लोगों को? तो या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में या आपकी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपकी बेंड हो जाएगी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर से हम पास करते हैं। अगर ये इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में बेंड करता है तो इट मींस इस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो डेक्सोरोटेटरी नेचर है। क्लियर है? और अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बेंड करता है तो ये लीवोरोटेटरी नेचर का सॉल्यूशन, लीवोरोटेटरी नेचर का सॉल्यूशन है। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? तो आप लोगों को क्या देखना होता है यहां पर कि अपने पास क्या होता है, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर से हम लोगों ने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट निकाली और प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को फिर हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर, विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर, पोलरीमीटर की हेल्प से हम लोग उसके एंगल को चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड में डाइवर्ट हुई है या लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है? तो अगर कोई सॉल्यूशन राइट में करेगा तो डेक्सोरोटेटरी, अगर लेफ्ट में करेगा तो लीवोरोटेटरी। अगर कोई सॉल्यूशन डेक्सो और लीवोरोटेटरी दोनों नेचर शो करता है, डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी सॉल्यूशन, क्लियर आप लोगों को? तो वो सॉल्यूशन, एक एग्जांपल होता है रेसिमिक मिक्सचर का। किसका एग्जांपल होता है? रेसिमिक मिक्सचर का। क्लियर आप लोगों को? तो द इक्वल अमाउंट ऑफ द टू एनेंशियोमर्स, अभी एक वर्ड आया एनेंशियोमर, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज एनेंशियोमर्स? बेटा आप लोगों के पास कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। कब है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड? जब वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, डाइवर्ट करता है, मे बी डेक्सोरोटेटरी नेचर में या लीवोरोटेटरी में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो नेचर शो करेंगे, आपको पता है, तो डेक्सो और लीवो। तो डेक्सो और लीवो के बीच में जो आपस का रिलेशन होगा वो आपस में क्या कहलाएगा? एनेंशियोमर्स कहलाएगा। तो ये जो डेक्सो और लीवो है ये एनेंशियोमर है किसके? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के।
दोबारा से ध्यान से देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को डाइवर्ट करते हैं, बेंड करते हैं, ठीक है। मे बी वो राइट हैंड साइड में करेंगे, मे बी वो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। अगर राइट हैंड साइड में करेंगे तो डेक्सो और लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो लीवो, और इन दोनों को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो द इक्वल अमाउंट्स ऑफ टू एनेंशियोमर इज नोन एज द रैकेमिक मिक्सर। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, रैकेमिक मिक्सर बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई होगी। दूसरा बेटा, इस जो कंपाउंड है जिसने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट और लेफ्ट हैंड साइड में डाइवर्ट किया है, उसको हम लोगों ने क्या बोला, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और पूरे फिनोमिना को बेटा हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। समझ में आई आप लोगों को बात? बोलिए, अरे बोलो मेरे बच्चों, समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई, चलो बहुत अच्छी बात। अगर समझ में आई तो आगे चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा बेटा, अगर मान लो एक वर्ड और है कायरल कंपाउंड, तो जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे बेटा कायरल कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर आप लोगों को? जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा, कायरल कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्लियर आप लोगों को? अगर मैं बात करूं आप लोगों से दूसरे नेचर के अंदर की ऑप्टिकल एक्टिव, मान लो मेरा ये एक राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। क्लियर आप लोगों को? इसके सामने यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, तो इस राइट हैंड की जो या लेफ्ट हैंड की जो मिरर इमेज है वो मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट किसकी तरह दिखाई देगी, लेफ्ट हैंड की तरह दिखाई देगी। अब मैं इस मिरर इमेज को उठाता हूं और इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखता हूं, तो क्या ये एक दूसरे को कंप्लीटली सुपर इंपोज कर रही है? तो अगर मिरर इमेज रियल इमेज को कंप्लीटली सुपर इंपोज नहीं करती है तो वो कंपाउंड बेटा अपना ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे। समझ में आ गया? अगर इफ मिरर इमेज रियल इमेज को सुपर इंपोज नहीं करती है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? तो व्हाट आर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स? जो मिरर इमेज क्या करे बेटा, रियल इमेज को सुपर इंपोज ना करे तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? वहीं पर अगर मैं आप लोगों के साथ दूसरी बात करता हूं, मेरे पास एक कंपाउंड है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज ऐसी ही बनेगी जैसा हमारा रियल कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड को उठाता हूं, इसके ऊपर रखता हूं, तो इसकी मिरर इमेज रियल इमेज को क्या कर रही है बेटा, सुपर इंपोज कर रही है। बोलो बेटा, सुपर इंपोज कर रही है। इसके ऊपर उठा के रखो सब चीजें, सीएल के नीचे सीएल, सीएल के इसके और हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन। क्लियर आप लोगों को? तो सुपर इंपोज कर रही है, तो सुपर इंपोज कर रही है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलिए भाई, समझ में आई? नेक्स्ट जरा आगे की तरफ देखते बेटा, जरा देखिए ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की दूसरे तरीके से, तो बात क्या होगी, अगर किसी भी सेंट्रल एटम की चारों वैलेंसी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से सेटिस्फाइड है तो वो कंपाउंड भी बेटा कायरल कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो चारों की चारों वैलेंसी अपनी अलग अलग वैलेंस, चारों की चारों, ये वाली सब अपने क्या है, अपने आप को अलग अलग वैलेंसी से सेटिस्फाई कर रही है, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये कंपाउंड एक कायरल कंपाउंड कहलाएगा। ऐसा कंपाउंड कहलाएगा कायरल। अब कायरल कहलाएगा तो इस कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड बोल सकते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि ये सुपर इंपोज नहीं करेगी मिरर इमेज। अरे बोलो, अब ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा तो इसके दो एनेंशियोमर होंगे। वो एनेंशियोमर कौन कौन से होंगे बेटा? एक डेक्सोरोटेटरी नेचर का और दूसरा लीवो। अरे बोलो बेटा, क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि डेक्सो क्या होता है, लीवो क्या होता है, ये सब बातें हम लोगों ने करनी है। नेक्स्ट बेटा कुछ डेफिनेशंस हैं जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बात है बेटा? 3 डेफिनेशन है। पहली है रिटेंशन, दूसरा है हमारे पास इन्वर्जन और तीसरा है रैकेमिक मिक्सर। क्लियर है? 3 डेफिनेशंस हैं। आपके पास मान लो कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसके ऊपर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो, तो लीविंग ग्रुप यहां से निकल रहा है, और अगर न्यूक्लियोफाइल भी इसी पोजीशन पर आकर जुड़ रहा है तो मेरे भाइयों ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? बताओ। दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? रिटेंशन। क्या बोलेंगे इसको? रिटेंशन। लेकिन अगर आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है
लीविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन से निकल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर वो अटैक कर रहा है तो वो प्रोसेस हमारे पास कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? बोलो मेरे बच्चों, अरे बोलो। दैट इज इन्वर्जन। क्या कहलाएगी? इन्वर्जन कहलाएगी। और ऐसी रिएक्शंस जहां पर दोनों चीजें बनती हैं, आपका रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनता है, तो वहां पर दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, तो उन प्रोडक्ट्स को मिक्सर को हम लोग रेसिमिक मिक्सर कहेंगे। और इसका जीता जाता एग्जांपल है बेटा, जीता जाता कौन सा एग्जांपल है? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म इसका जीता जाता एग्जांपल है, जहां पर आप लोगों के पास रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, है ना? तो हम वहां पर क्या बोलते हैं? वहां पर क्या आंसर बनता है? रेसिमिक मिक्सर बनता है। 50-50% दोनों बनते हैं, आपका रिटेंशन भी 50% बनता है और आपका इन्वर्जन भी 50% बनता है, तो हम लोग वहां पर क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सर। एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं ले रहा हूं एक, और एग्जांपल क्या है जरा देख लीजिएगा, जरा देख लीजिएगा, जरा देखिएगा बेटा। मेरे पास ये कंपाउंड है टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, लीविंग ग्रुप निकलता है, और लीविंग ग्रुप जैसे पढ़ के आ चुके हो सब चीजें SN1 रिएक्शन, तो लीविंग ग्रुप जैसे निकलेगा क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, ज्योमेट्री कैसी होगी? प्लेनर। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक करता है, तो अगर यहां से अटैक करेगा तो क्या बनेगा बेटा? बताओ। इन्वर्जन। और यहां से अटैक करता है तो बेटा क्या बनेगा? बताओ। रिटेंशन। व्हाई आई एम सेइंग रिटेंशन? बिकॉज X यहीं से निकला और OH भी यहीं जाके जुड़ा है, तो इस प्रकार से दो प्रोडक्ट बनते हैं, इनका मिक्सर बनेगा और उस मिक्सर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रेसिमिक मिक्सर। तो ये हमारे पास बात होती है कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड बातें, आप लोगों को ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी कंपाउंड दे देगा, पूछेगा ऑप्टिकल एक्टिव है, कायल है या नहीं है, तो आप लोगों को क्या देखना है? वहां पर सुपर इंपोज करके देखना है मिरर इमेज को, या उसकी चारों वैलेंसीज को देखना है कि एक दूसरे के बराबर है या सेम है या डिफरेंट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक रिएक्शंस हैं, और वो रिएक्शंस है बेटा कौन सी? हमारे पास दूसरे टाइप की रिएक्शन, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ और बातें करना चाहता हूं। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी वो सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी। कौन सी रिएक्शंस पढ़ी थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर है? जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2OH। दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर मेरे पास यहां पर बेटा अल्कोहलिक KOH डाल दिया मैंने, अगर यहां पर मैंने अल्कोहलिक KOH डाल दिया, तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ना करके एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करेगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस को बेटा और भी नाम से जाना जाता है, दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ लोग बेटा इनको बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? बीटा एलिमिनेशन के रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। इन रिएक्शंस में कोई भी आप लोगों का एक हेलो एसिड एलिमिनेट होगा, और हेलो एसिड एलिमिनेट होकर वहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा? बोलो। एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा, और वो वाला एल्कीन बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आया? वो वाला एल्कीन बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? आपको पता है एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? on the basis of hyperconjugation, on the basis on hyperconjugation, hyperconjugation के बेस पे हम लोग उनकी स्टेबिलिटी देखेंगे। या मैं कह दूं कि यहाँ पर इंटरनल एल्कीन्स बनेंगे। कौन से एल्कीन्स बनेंगे? अंदर की साइड एल्कीन्स बनेंगे। समझ में आई आप लोगों को बात? और यही बात सेट-जेफ ने कही थी। किसने कही थी? सेट-जेफ। और एक रूल था सेट-जेफ रूल। व्हाट इज सेट-जेफ रूल? क्या है सेट-जेफ रूल?
शेरज़ाफ रूल क्या है बेटा? सर वो रूल है, क्या बोलता है ये, कि वो वाली एल्कीन बनेगी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आई आप लोगों को बात? क्लियर है? बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की और फिर चलते हैं आगे की तरफ। जल्दी से कीजिएगा। पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। तो क्या बनेगा देखो जरा, CH3 CH2 और Cl, क्लियर है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, नॉट सॉरी अल्कोहलिक KOH। क्लियर आप लोगों को? तो सबसे पहले बेटा यहां से Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा तो क्या बना, HCHH CHH और Cl नेगेटिव यहां से बाहर निकला तो यहां पर क्या चल, तो इसके ट्रांसपोजिशन से एक प्रोटॉन यहां से निकलेगा। कौन निकलेगा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन जैसे ही निकलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां पर डबल बॉन्ड है, ये हमारी एल्कीन बन जाएगी। ध्यान रखना, ट्रांसपोजिशन से निकलेगा, ट्रांसपोजिशन से। समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है ये बात? अरे बोलो मेरे भाइयों, समझ में आई? तो अगर मैं बात करूं, इसको सीधा लिखूं तो यहां से कौन निकलेगा, HCl, और इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल। समझ में आया? एक एग्जांपल और लेता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड क्यों लगा रहा हूं, CH2CH2Br। बोलो बेटा, अल्कोहलिक KOH, तो सर क्या निकलेगा, HBr बाहर निकलेगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल। बोलो, अरे बोलो, बोलो भी तो। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH Br CH3 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। बेटा जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, इसको भी बीटा कार्बन। और आप लोगों को पता है हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, बीटा पोजीशन से। तो बीटा पोजीशन से निकलेगा तो क्या बनेगा बताओ मेरे भाइयों, H। अब ये भी बीटा था, यहां से भी निकल सकता है, ये भी बीटा है, यहां से भी निकल सकता है, लेकिन निकलेगा कहां से, मैंने बताया इंटरनल। अगर यहां से निकलेगा तो बाहर की साइड एल्कीन, यहां से निकलेगा तो अंदर की साइड एल्कीन। बताओ कौन सी एल्कीन बनेगी, बोलो, अरे बोलो, कौन सा HBr निकलेगा, ये वाला HBr निकलेगा। दूसरी बात, अगर ये वाला HBr निकलता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस एल्कीन की स्टेबिलिटी देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, इससे डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर 6 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, यही तो है। और यही तो सेट जब ने बात बताई हम लोगों को कि विच वन इज मोर स्टेबल। क्लियर है आप लोगों को? बोलिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए इससे रिलेटेड। Br CH3 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये सर अल्फा कार्बन है तो ये बीटा है, ये भी बीटा है। कौन से बीटा से निकलेगा, अंदर वाले बीटा से। और जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहां पर कैसा बॉन्ड आ जाएगा बेटा, बोलो, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा यहाँ पर है मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट। लास्ट दैट इज होफमैन वर्सेस सेट-जैक रूल, या होफमैन या बीटा एलिमिनेशन, या होफमैन एलिमिनेशन, होफमैन एलिमिनेशन। कौन सी है होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, जरा समझिए बेटा। आपके पास ये कंपाउंड है, अब अगर मैं इसके अंदर अल्कोहलिक KOH ऐड कर देता हूं तो आप लोगों को पता है बीटा एलिमिनेशन होगा। अगर बीटा एलिमिनेशन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, CH डबल बॉन्ड CH3, दिस इज द फाइनल और मेजर प्रोडक्ट। बट अगर मैं इसी के अंदर मीथेनॉल ऐड कर देता हूं तो वहां पर बेटा होफमैन एलिमिनेशन होगा।
हॉफमैन एलिमिनेशन। समझ में आया? अरे नहीं आया तो बताइए, हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। और हॉफमैन बोलता है कि जरूरी नहीं है स्टेबल एल्कीन बने, वो वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, जो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। बोलिए, जो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो बताइए कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये है, तो बनेगा क्या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट इन द केस ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन, बट इन द केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो ये आज की हमारी क्लास थी जहां पर हम लोगों ने बातें की। सो आपको प्लीज इन चीजों को ढंग से पढ़ना है, आपकी बुक से हेल्प से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे reaction with metals. Okay, thank you, have a nice day.